अब एक गाना बहुत फेमस है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। पार्टी के अंदर एक परिवारवाद का आरोप कहीं ना कहीं लगता आ रहा था और परिवारवाद की वजह से क्या इस हार का सामना करना पड़ा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हनुमान बेनीवाल खिंवसर से चुनाव लड़ते आए थे। उसके बाद उन्होंने अपने ही भाई नारायण बेनीवाल को इस खिंवसर सीट से चुनाव लड़ाया और जीते भी थे, और इस बार अपनी ही पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनावी रण में लाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर व्यास जी जुड़ रहे हैं, उनसे आज हम जानेंगे कि खिंवसर सीट का हार का कारण क्या रहा, क्या कारण रहा कि खिंवसर सीट से हनुमान बेनीवाल को हार का सामना करना पड़ा। अगर बात करूं मैं आरएलपी की, तो एक पार्टी खड़ी की थी, उन्होंने कई जगह पहले चुनाव लड़ा, आखिरकार कम होते होते एक सीट पर रह गए और वो सीट भी आज कहीं ना कहीं उनके हाथों से जाती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कोई भी हार और जीत के कई सारे फैक्टर्स और कई कारण होते हैं। सबसे पहले मैं हनुमान बेनीवाल की यात्रा की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब उनका अलायंस था तो वो लगातार आगे बढ़ रहे थे। फिर एक समय आया जब किसान राजनीति हुई और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा और उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा। अब एक गाना बहुत फेमस है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। तो खिंवसर सीट पे ये जो है गाना पूरा तरह से चरितार्थ होता है। देखिए, कांग्रेस को लगभग 12,000 वोट मिले, जो लीड है वो 12,000 के करीब है। तो क्या कारण रहा, ये तो सामने आ गया है। अगर यानी आपका कहना कहीं ना कहीं ये है कि आरएलपी से ही निकलने वाले रेवत राम डागा ने उनके परिवार में सेंध डालते हुए जीत हासिल करना। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करती, ये 12,000 की लीड अगर हनुमान बेनीवाल की पत्नी को मिल जाती तो अभी जो 2 राउंड की गिनती होनी बाकी है और जो कांटा टक्कर बराबर होती, 200-400 वोट का फर्क होता, 12,000 वोट जो कांग्रेस ले गई, ये हनुमान बेनीवाल की पत्नी के खाते में जाते तो यार ने ही लूट लिया कर यार का। वास्तव में तो यही है कि जो जिसके भरोसे पे जिससे गठबंधन किया था कहीं पे, चाहे पुराने चुनाव में हो या जिसकी वो एक नुमाइंदगी करता है कांग्रेस की, उस कांग्रेस ने कहीं ना कहीं धोखा हुआ है इनके साथ और वो वोट जो है इनके लिए नुकसान देख रहे हैं, पहला कारण। दूसरा, कहीं भी जब बयान दिए जाते हैं तो उसका असर हर चुनाव पे पड़ता है। जैसे योगी ने एक बयान दिया था, कटोगे तो बटोगे, इसका असर खाली यूपी के चुनाव पे थोड़ी आया, पूरे हिंदुस्तान के चुनाव पे आया। आपने महाराष्ट्र में भी देखा हो, उसका असर दिख रहा है और राजस्थान में भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ असर हुआ, लोग संगठित हुए, दोनों पक्षों के हुए। वहीं अगर बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने एक बार बार जो है इशारों में 15 मिनट चलता है, वहीं शांतताई है जो वो 15 सेकंड की बात करती है। तो इन नारों ने भी कहीं ना कहीं जो वोटों का ध्रुवीकरण किया है उसका फायदा जो है मिला है। और सबसे बड़ी बात करें तो जो डांगा परिवार है, उनकी जो उनकी जो पुरानी पैठ है लोगों में, वो भी काम आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, मेरा सबसे बड़ा कहना है कि यदि इसमें अच्छे तरीके से गठबंधन होता, कांग्रेस के साथ जिस तरह से गठबंधन चला आ रहा था उसका उपयोग किया जाता, तो ये 12,000 वोटों का खड्डा जो पड़ा है और जो गैप अभी नजर आ रहा है वो नहीं होता। एक कांटे की टक्कर होती, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रही है, बात बनने में कमियां रही है। भले ही हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी को परिवार की, आपने जैसे बात की थी कि परिवारवाद है, तो परिवार, अब जब एक छोटी पार्टी होती है, आरएलपी एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता घर से जो अगर कोई व्यक्ति उसका कार्यकर्ता है तो क्या वो टिकट का हकदार नहीं होता है? क्या बिल्कुल होता है। पत्नी को, उसकी पत्नी भले ही हो हनुमान बेनीवाल की, लेकिन वो भी एक जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को डिफीट किया, जमानत जब्त हो रही है कांग्रेस की, बिल्कुल, तो इसका मतलब वो प्रभावशाली नेता है वहाँ की, बिल्कुल वो वोट ले रही है। भले हनुमान के नाम पे लो, आरएलपी के नाम पे लो, खुद के नाम पे लो, बिल्कुल। लेकिन जो खड्डा 12,000 वोटों का ये बड़ा खड्डा है और ये खड्डा पड़ा है जो आपसी गठबंधन नहीं, तालमेल नहीं बैठने के कारण, या ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कनिका को हराया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कनिका को हराया है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो गठबंधन हो रहा था, क्योंकि लगातार जो एमपी चुनाव की बात करें तो वहां अलायंस हुआ था इंडिया गठबंधन के साथ आरएलपी का, लेकिन इस बार उपचुनाव में उन्होंने बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं वोटों का ध्रुवीकरण हुआ और यही कारण है कि कनिका बेनीवाल को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। रोक दो।